ममता कुलकर्णी या एम आई ममता नंदगिरी जिंदगी के इस पड़ाव में आकर भी वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। उनको करना क्या है यही उनको समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरीके से बात की जाए तो एक लंबे समय से कहीं ना कहीं वो अंडरग्राउंड रही। 90 के दशक की सबसे जानदार कई फिल्मों के जरिए दर्शकों के बीच अपनी अमिट छाप छोड़ने वाली ममता कुलकर्णी एकदम से प्रकट हो जाती हैं और प्रकट होने के बाद किन्नर अखाड़े से वो महामंडलेश्वर बन जाती है। पिंडदान करती हैं अपना। पिंडदान करने के बाद जो तमाम रीति रिवाज होते हैं उनको फॉलो करते हुए किन्नर अखाड़े में वो ज्वाइन होती हैं और जो किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर हैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, वो उनको महामंडलेश्वर की पदवी दे देती है। उसके बाद दोनों अखाड़ों के बीच यानी कि किन्नर अखाड़ा और वैष्णव किन्नर अखाड़ा दोनों के बीच ऐसा घमासान शुरू हो जाता है। साधु संत जो है वो नाराज हो जाते हैं ममता कुलकर्णी को लेकर, महामंडलेश्वर बनाने को लेकर कि भाई इनकी ऐसी क्या जरूरत और आखिर इन्होंने ऐसे कौन से कर्म किए कि इनको महामंडलेश्वर बनाया जाता है। बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ममता कुलकर्णी जैसे लोगों को महामंडलेश्वर बनाया जाए। ये तमाम सवाल साधु संतों ने खड़े किए। वैष्णव किन्नर अखाड़े से जगत गुरु उन्होंने सवाल खड़े किए, हिमांगी सखी उन्होंने एक तरीके से मोर्चा खोल दिए इसके खिलाफ और उसके बाद तमाम आरोप किन्नर अखाड़े पर लगने शुरू हो गए। सवालों के घेरे में आ गया किन्नर अखाड़ा। और अब अभी जुमा जुमा 8 ही दिन हुए थे ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बने हुए। उसके बाद आज उन्होंने एक वीडियो जारी किया और वीडियो जारी करते हुए कहा कि मैं महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा दे देती हूं। अरे भाई कोई खेल है क्या? कोई रसगुल्ला है कि जब खाया, जब मन किया खा लिया, जब मन किया निकाल दिया? सनातन धर्म का मजाक आखिर क्यों बना रही हैं आप? आपको जब पद दिया गया तो आपने उससे इस्तीफा आखिर क्यों दिया? ये सवाल अब उठ रहा है। आपको पता होना चाहिए कि जिस तरीके से आपके संपर्क जो थे वो डी कंपनी से भी संपर्क होने के आपके ऊपर आरोप लगे, उसके बाद आप महामंडलेश्वर बन जाती हैं। महामंडलेश्वर बनने के बाद आप उससे इस्तीफा दे देती हैं। आपको ज्ञात हो कि दोनों अखाड़ों के बीच अब अस्तित्व की लड़ाई चल रही है, यानी कि वैष्णव किन्नर अखाड़ा और किन्नर अखाड़ा। तो वैष्णव किन्नर अखाड़े से जो जगत गुरु है मांगी सखी, उनके ऊपर हमला किया जाता है और इसका सीधा आरोप वो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जो किन्नर अखाड़े से आचार्य महामंडलेश्वर है उस पर लगाती हैं। उसका वीडियो भी वायरल होता है। यह सब होने के बाद अब आप जागती हैं उस नींद से और आप इस्तीफा दे देती हैं महामंडलेश्वर से, महामंडलेश्वर के पद से। ये क्या दर्शाता है कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। आप कहती हैं कि अब मैं साध्वी बनकर जीवन जीना चाहती हूं। तो ये चीज तो तब भी हो सकती थी जब आप आध्यात्म की दुनिया में आपने कदम रखा था, जब आपने किन्नर अखाड़े में कदम रखा था। आप साध्वी बन के अपना जीवन तब भी गुजार सकती थी। लेकिन आपको पदवी की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि नहीं मुझे तो महामंडलेश्वर बनना है, मुझे सनातनियों की आस्था के साथ खिलवाड़ करना है, मुझे किन्नर अखाड़े का विरोध देखना है। साधु संत विरोध कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं किन्नर अखाड़े पर बड़े सवाल खड़े होते हैं।